हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेज। मैं ब्रिजेश सर आप सबका केबीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। सीटेट के इस सीरीज में पिछले दिनों हम लोग एल्पस थ्योरम, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वैन हिले थ्योरी, गणित क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममित रेखाएं। सममित रेखाएं आज हम लोगों का टॉपिक है सममित रेखाएं। प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर में सममित रेखाओं से प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं। देखो बालक, जो सममित रेखाएं हैं ये दो प्रकार की होती हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सममित रेखाओं में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें एक लीनियर होता है। क्या लीनियर? एक लीनियर और एक रोटेशनल होता है। एक लीनियर यानी रैखिक, सममित रेखा है, और इसको रोटेशनल को बोलते हैं घूर्णन सममित रेखाएं। लीनियर लाइन ऑफ सिमेट्री और एक होता है रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? जो रैखिक सममित रेखाएं होती हैं इसको जनरली पूछ देता है कि कितनी सममित रेखाएं हैं, और इसको जब पूछना होगा तो घूर्णन का यूज करेगा ही करेगा, घुमावदार का यूज करेगा ही करेगा, रोटेशनल बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जब इसको बोलना होता है तो जनरली सममित रेखाएं पूछ लिया जाता है। बातें समझ में आई? अब देखो, जो लीनियर है, जो रैखिक है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज करता है? तो पहले यूज करता है ऊर्ध्वाधर। क्या यूज करता है बालक? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। क्या यूज करता है? वर्टिकल। वर्टिकल क्षैतिज रेखा, सॉरी, वर्टिकल सममित रेखा, वर्टिकल सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं। क्या यूज करता है? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऊर्ध्वाधर में कैसे रहता है? देखो, ये ऊपर से नीचे खींचा जाता है, ऐसे खड़ी पाई। क्लियर? जो ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं वो किस प्रकार खींची जाती है? ऐसे। क्लियर? इसके बाद क्या यूज करता है? क्षैतिज। क्या यूज करता है बालक? क्षैतिज। और क्षैतिज बोले तो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, क्षैतिज सममित रेखाएं। क्लियर? और ये किस प्रकार खींची जाती है? तो ऐसे। क्लियर? ऐसे पड़ी पाई। और वर्टिकल लंबवत, परपेंडिकुलर, ऊपर से नीचे। और इसमें एक और टर्म का यूज करता है जिसका अधिकांशतः यूज हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृतियों में करते हैं, जिसका नाम है विकर्ण यानी डायगोनल। क्लियर?
जैसे मान लो कि ये हमारा कोई फिगर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, तो देखो ऐसे, इसको विकर्णता बोलते हैं। क्लियर? तो ये कैसे खींचा जाता है जी, विकर्ण वाला ऐसे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग रैखिक देखेंगे। रैखिक में ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज होगा ऐसे, और विकर्ण होगा। विकर्ण का यूज हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर में करेंगे। किस में करेंगे? ज्यामितीय आकृतियों में करेंगे। क्लियर? तो आओ अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि ये किस किस आकृति में कैसे होता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे अल्फाबेटिक लेटर, अल्फाबेट में, वर्णमाला में। आओ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं वर्णमाला, अल्फाबेट। किसमें बालक? अल्फाबेट में। चलो सभी लोग साथ साथ ए से लेकर जेड तक अपने कॉपी पर नोट करो, सभी लोग नोट करिए। आइए देखते हैं, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। देखो ओ ध्यान दो, ओ ऐसे नहीं बनता है। ओ कैसे बनता है बालक? ओ ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो ये ओ है, ओ पर ध्यान दीजिएगा, ओ कैसे बनता है? ऐसे। क्लियर? ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। वाई ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा। वाई, जेड। वाई ऐसे नहीं रहता है। क्लियर? ऐसे रहता है, ध्यान दो। तो आप लोगों से इन अल्फाबेट लेटर्स में भी पूछा जाता है क्षैतिज सममित रेखाएं। क्या पूछा जाता है? सममित रेखाएं। आओ देखते हैं कहाँ का। जब भी सममित रेखा की बात आएगी, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। जिस लेटर्स में या जिस फिगर में सममित रेखा पूछेगा, सबसे पहले आपके माइंड में वो फिगर आना चाहिए। चाहे जिस आकृति या जिस लेटर्स का पूछे, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए बालक? वो फिगर आना चाहिए। कन्फर्म? आओ देखते हैं। बताओ ए में कितने सममित रेखाएं हैं और कौन कौन? बताओ ए में कितने सममित रेखाएं हैं और कौन कौन? तो ध्यान दो, क्या एक तो हमको ऐसे दिख रहा है, देखो ना, सीधे दिख रहा है ना। जब इसमें एक सीधी लाइन खींच देंगे और इसको मोड़ेंगे तो एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। सममित रेखाएं का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दो, ऐसी रेखा किसी लेटर्स या आकृति में, ऐसी रेखा जहां से किसी आकृति या लेटर को फोल्ड करने पर बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, उसके कॉर्नर, उसके वर्टेक्स, सब कुछ एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो वैसी, तब उस प्रकार की रेखा को हम लोग सममित रेखाएं बोलेंगे। क्लियर? सममित रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जहां से मोड़ने पर एक आकृति दूसरे आकृति के ऊपर ओवरलैप हो जाए, बिल्कुल ढक ले, कहीं दाएं बाएं ना निकले, तो उसी को क्या कहते हैं? सममित रेखाएं। जैसे देखो ना, ये हम हथेली के चांद को मिला लिए। क्लियर? देखो मिला लिए। अगर हम यहां से
कहाँ से, यहाँ से एक रेखा खींच दें तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो बिल्कुल ओवरलैप हो गया, देख रहे हो, बोलो ये ओवरलैप हो गया ना। तो ये हो गई सममित रेखा, एक सममित रेखा हो गई। हमारी इस हथेली में कितनी सममित रेखाएं हो गई बताओ। अगर इसे फैली हुई है तो बीच से एक रेखा खींच देंगे तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। तो इसी को बोलेंगे सममित रेखा, यानी इसमें एक सममित रेखा है। किसी भी आकृति में सममित रेखाएं पूछी जा सकती है, क्लियर। सब पे जिक्र किया जाएगा। पहले हम लोग अल्फाबेट लेटर्स में देख रहे हैं, आप लोग हेडिंग बनाए होंगे अल्फाबेट, क्लियर। अब आओ इसमें देखो, तो यहां से इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाएगा, कि दूसरे को ढक लेगा। तो इसमें एक सममित रेखा हुई। कितनी सममित रेखाएं हुई जी, एक। और इस कौन सी सममित रेखा है, ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है कि विकर्ण वाला, तो इसमें है सर ऊर्ध्वाधर। कौन सममित रेखा है, ऊर्ध्वाधर। अब आओ बी में बात करते हैं, बी में होगा कि नहीं, अगर है तो कितना है बताओ जरा। तो देखो बी में भी एक सममित रेखा दिखाई दे रहा है, ये वाला, क्लियर। अब इसको ऐसे फोल्ड कर लोगे तो ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति पर ओवरलैप हो जाएगी, बिल्कुल इसको ढक लेगी। बात समझ में आ गई। तो इसमें भी एक क्या है, एक सममित रेखा है। जो कौन सी सममित रेखा है, तो सर जी हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज सममित रेखा है। कौन सी है बालक, क्षैतिज है, क्लियर। आओ अगला देखते हैं, सी में बताओ कितनी सममित रेखाएं हैं। तो सी में भी सर एक सममित रेखा है जो यहां से जाएगी, और यहां से फोल्ड कर लोगे तो ऊपर वाला आके नीचे वाले को बिल्कुल कवर कर लेगी, कहीं दाएं बाएं नहीं जाएगा, वर्टिकली नहीं होगा। डी में भी जी, डी में भी देखो ना, यहां से अगर इसको फोल्ड कर ले रहा है तो सर यहां पर भी एक सममित रेखाएं देखने को मिलेगी। और कौन सी सममित रेखा है इसमें बताओ, तो हॉरिजेंटल, क्षैतिज, क्लियर। ई में बताओ कितनी सममित रेखा है। तो सर ई में भी एक सममित रेखा है, वो भी कौन सी है जी, इसमें भी क्षैतिज सममित रेखा है। यहां से फोल्ड करेंगे ये इसको बिल्कुल ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। एफ में है क्या, तो नहीं है, क्लियर। जी में है क्या, नहीं, कोई सममित रेखाएं नहीं है। एच में बताओ कितना है। तो देखो ना, एक तो ये है, बीचों बीच एक लाइन खींच दी है जिसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। यहां से भी फोल्ड करेंगे तो एक आकृति दूसरे आकृति को पूर्णतया ढक लेगी, ओवरलैप कर जाएगी। तो यहां पर भी एक क्षैतिज रेखा आप लोगों को यहां पर भी एक सममित रेखा देखने को मिल रही है जिसको ऊर्ध्वाधर सममित रेखा बोलेंगे। और यदि ऐसे भी खींच लेंगे एक लाइन तो यहां से भी आपको एक सममित रेखा देखने को मिलेगी जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, व्हाट, क्षैतिज सममित रेखा है, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एच में दोनों है, कौन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं। आगे चलते हैं, आई में देखो ना, अगर आई को हम लोग एकदम ऐसे खींच दें इसके बीचों बीच तो एक सममित रेखाएं हो गई, बताओ ना, एक सममित रेखाएं हो गई, हाँ या ना, हो गई ना। और बीचों बीच हॉरिजेंटल भी खींच रहे हैं तो यहां से भी हमको एक सममित रेखाएं देखने को मिल रहा है। यानी आई में दो सममित रेखाएं हैं, दोनों है कौन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अब देखो के में है, जे में है कि नहीं, नहीं है। के में है कि नहीं, तो के में है। अगर यहां से बीचों बीच खींच लिया जाए, क्लियर, तो के में तो है। अगर बीचों बीच के बन रहा है ऐसे तो के में तो है, क्षैतिज है। एल में नहीं है, एम में है कि नहीं बताओ, तो है। कैसे है जी, देखो सीधे एक लाइन ऊपर से नीचे खींच लेंगे, वर्टिकल, ठीक है ना। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पर क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। यानी एम में एक सममित रेखा है जिसको क्या नाम देंगे, ऊर्ध्वाधर। एन में है कि नहीं, तो एन में नहीं होगा। बताओ अगर कोई यहां से खींच देगा तो ये तो इधर आ जाएगा ना जी। देखो इसमें ऊपर खुला है, इसमें नीचे खुला है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, तो इसमें नहीं है। ओ में बताओ, ओ में कितना है,
दोनों है, देखो ना, अगर बीचों बीच एक सीधी लाइन खींच लिए, ये ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हो गई, और यदि हॉरिजेंटल खींच दिए तो इसको फोल्ड करेंगे तो ये भी एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेगा। तो ओ में भी हमारा एक सममित रेखाएं हैं। पी में है कि नहीं? तो सर नहीं है। क्यू में है कि नहीं? नहीं हो पाएगा। कहाँ से करोगे बताओ? आर में, बोलो। आर में भी नहीं है। एस में, इसमें भी नहीं है। कहाँ से खींचोगे? यहाँ से खींचोगे तो देखो ना, इधर खुला है और इसका इधर खुला है, ये इधर खुलेगा और ये इधर खुलेगा, ओवरलैप कर पाएगा? बिल्कुल ढक पाएगा? नहीं, कहीं दाएं बाएं हो जाएगा। तो यस में भी नहीं है। टी में बताओ कौन है और कितना है? तो सर टी में एक दिख रहा है। कौन? देखो ना, ये वर्टिकल दिख रहा है ना, वर्टिकल दिख रहा है। तो टी में केवल एक है, टी में केवल एक है, वो भी ऊर्ध्वाधर। यू में बताओ। हाँ सर, यू में एक है, इसमें भी एक है, ये भी ऊर्ध्वाधर ना। देखो फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, बिल्कुल ढक लेगा। भी में भी, हाँ सर, इसमें भी एक है। देखो फोल्ड करे हुए तो एक दूसरे को ढक लेगा। डब्ल्यू में सर, हाँ इसमें भी एक है। वो कौन सा है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे को ढक लेगा। और एक्स में देखो ना, ऐसे करोगे तो मोड़ोगे तो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगा, ढक लेगा। और ऐसे भी करेंगे, कैसे? क्षैतिज, हॉरिजेंटल, तो भी फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। यानी एक्स में कितने सममित रेखाएं हो गई? दो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों। वाई में जी, वाई में एक है। वाई में कितना है? वाई में एक है। देखो ना, अगर बीचों बीच खींच दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर खींच रहे हैं और फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा। यानी इसमें भी एक सममित रेखा है। जेड में जी नहीं है। क्लियर? अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें से कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसमें केवल एक है, किसी किसी में कोई नहीं है और किसी किसी में दो है। तो आओ एक नोट लिखते हैं, 2000 रुपये वाली जो बंद हो गई है, प्रीति जिंटा वाली। आओ एक नोट लिख ले हम लोग। आओ, तो नोट में क्या लिखने जा रहे हैं तो ध्यान दो। बताओ कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनमें दोनों सममितियां हैं? दोनों सममितियां वाले को बताओ, जिनमें दोनों सममित रेखाएं हैं। दोनों सममित रेखाएं हैं, बताओ जल्दी देखकर बताओ जब तक हम लिख रहे हैं। दोनों सममित रेखाएं, बताओ नाम बताओ। तो देखो बालक, आप के सामने एक एच है और वहीं पे आई है। क्लियर? और देखो कहां दोनों है, एक ओ है और क्या है जी, एक 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 एक, हाँ यहां पे दो है, एक्स है। क्लियर? तो ये अल्फाबेट में ऐसे चारों लेटर्स हैं जिनमें दो सममित रेखाएं होती है, दोनों सममित रेखाएं होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। क्लियर? कौन कौन से लेटर है? एच आई ओ एक्स। अब इसको याद करने का तरीका देखो। आप लोग सभी लोग मैसेज करते हैं ना, तो हाय लिखते हैं, हाय, एच आई, हाय लिखते हैं। अब आज की बात ना, अक्स भी आगे लिखकर भेज देना और बोलना, अक्स मतलब क्या होता है? बैल। लिख देना हाय बैल, ठीक है, हाय बैल, हाय ओ एक्स, ठीक है। लोग ये जी बोलते हैं ना, अबे गधे, ऐसे ही बोल देना हाय ऑक्स। कोई पूछेगा कि ये का नया कहाँ से ये ट्रेंड आ गया, तो बोल देना कि ब्रजेश गुरुजी बताए हाय ऑक्स, हाय ऑक्स, ठीक है। तो हम लोग अल्फाबेट लेटर्स में सममित रेखाएं देख लिए कि किस किस में एक एक सममित रेखाएं हैं, किस में कोई नहीं है और किस में दो है। तो इन चारों को ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा हाई ऑक्स। क्लियर? हाई ऑक्स से याद कर लीजिएगा। बाकी रटना कुछ भी नहीं है, आप फिगर को देखकर उसका आंसर दीजिएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग रटिएगा, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिगर तुरंत आपके माइंड में आएगा, आपके सामने ऑप्शन में रहेंगे, वहां से कर लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद अब आइए हम लोग ज्योमेट्रिकल
फिगर में सममित रेखाएं देखें। किसमें जी? ज्योमेट्रिकल फिगर में। ये अल्फाबेट लेटर्स में हो गए। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर में, ज्योमेट्री में देखेंगे, ज्यामितीय आकृतियों में देखेंगे। कैसे बताएं? बताओ। पहले चार्ट एक दे दें आप लोगों को, एक चार्ट बनवा दें, पहले एक चार्ट बनवा दें, बोलो, तब बताएं कि पहले बताएं उसके बाद चार्ट बना दें। बताइए जरा, पानी पिलाओ जला, बताएं। आओ देखो, चलिए आप लोगों के फरमाइश पे, क्लियर, आप लोगों के फरमाइश पे पहले हम चार्ट ही बना दिए कि किसमें कितनी सममित रेखाएं होती है। आप लोगों के सामने ज्यामितीय ये आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, उसमें सममित रेखाएं कितनी होती हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, और ये आकृतियां। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन आकृतियों में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले पतंग, आप लोग इसको रटिएगा मत, ठीक है ना, हम रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लोग बस फिगर सही जानिएगा तो अपने आप बना लेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री किस फिगर में कितने होते हैं। तो सबसे पहले पतंग की बात आई है, तो देखो पतंग कैसे बनता है गणित में। गणित वाले पतंग को देखना, ऐसे बनता है, मतलब ये दो जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है और ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। क्लियर? तो पतंग ऐसे बनता है। अब देखो, जब इसमें ऊर्ध्वाधर लाइन खींचोगे और फोल्ड करोगे तो ये वाला वर्टेक्स इस पे आके पूर्णतः चिपक जाएगा। ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ये एक दूसरे पर चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप यहां से हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो नीचे वाला बड़ा है। पतंग ऐसे होता है, एक बार फिर देख लो गणित में, ऐसे, और ये बड़ा होता है। क्लियर? ये बड़ा दिख रहा है ना, तो जब यहां से खींचोगे और फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, कहीं कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पाएगा, उसके वर्टेक्स उसके वर्टेक्स पे नहीं आएगा। तो पतंग में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? तो 1 होता है। कितना होता है? 1। क्लियर? अब आओ, अगला है समद्विबाहु, सॉरी कोण। कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल, दुनिया के कोनो एंगल हो, देखो ना, देखो जी, आओ, कोई भी एंगल हो, ऐसे ड्रा कर दिए, इसी को ना एंगल बोलते हैं। बताओ, तो जब इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रा करोगे, क्लियर, और इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला पूंछिया इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो कोण में यानी एंगल में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कितने होते हैं? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये फिगर देखो कैसे रहता है, ये फिगर ऐसे रहता है, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। दो ही समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, दो मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसी आकृति, ऐसा त्रिभुज जिसके केवल दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि यहां से एक लाइन ड्रा करोगे और जब फोल्ड करोगे तो जब समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन ड्रा करोगे तो ये इसके बीचों बीच आती है। अगर मान लो कि ये
10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। तो जब यहाँ से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाले कॉर्नर पे ये वाला कॉर्नर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे, उसको बिल्कुल ढक लेगा। तो इसमें भी एक होता है। अब कोई चाहे कि इधर से ड्रा कर दे तो ये अलग है, जब इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये वाला शीर्ष हो सके तो यहाँ पे आ जाए, ये वाला कोना यहाँ पे आ जाए तो ओवरलैप नहीं करेगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होती है। अब बातें करते हैं हम लोग किस पे, बताओ? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। पहली बात की समलंब क्या होता है? ट्रापेजियम, इंग्लिश में इसको ट्रापेजियम बोलते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम बोलेंगे। क्लियर? तो अगर जनरली कोई फिगर बोल दे किसका, समबाहु का, तो ऐसे इस प्रकार के फिगर होते हैं। ऐसा फिगर देखे हैं गणित में आप लोग, मैथ में ऐसा फिगर देखे हैं? तो इसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्रापेजियम बोलते हैं। लेकिन तो ट्रापेजियम में कहीं से भी अगर ऐसे ड्रा कर दिए तो ये देखो ना, ये अगर फोल्ड करने चाहोगे इधर से फोल्ड, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहीं पे आ जाएगा। हम क्या बोले कि ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाना चाहिए, बिल्कुल ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है। तो समलंब चतुर्भुज में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। देखो लिखे हैं कि समलंब चतुर्भुज में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, कोई नहीं, समलंब में कोई नहीं होता है। लेकिन जब उसी में बोल दे कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में, तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा। जो ये वाला साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा। क्लियर? जब ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा तो तब आप लोग जब 20 से लाइन ड्रा करेंगे और फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। ये वाला शीर्ष यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला शीर्ष यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज यानी आइसोसेलेस ट्रापेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारी आकृतियां मिलेंगी, ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेंगे जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों के इस श्वेत पटल पे है, तो इसको ना भूलें, इसको देखते रहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे नोट कर लेना। ले लिए? अब आओ देखते हैं आयत में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। तो आयत में कितने होते हैं? 2। अब आओ देखते हैं कैसे आयत में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसके लिए मुझे पेपर चाहिए। देखो ये रेक्टेंगुलर है, ये आयताकार पेपर है, बताओ ना। तो अगर इसको बीचों बीच ऐसे मोड़ दिए, ऐसे कैसे, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर, तो ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर पे और ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर पे बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, कहीं दाएं बाएं नहीं निकलेगा, पूर्णतया ढक लेगा। तो एक तो सिमेट्री मिल गई, कहां से? वर्टिकली मिल गई, ऊर्ध्वाधर मिल गया, तो एक मिल गया, बिल्कुल ढक लिया ना। अब देखो अगर चाहते हैं कि क्षैतिज मोड़ लें, हॉरिजॉन्टल मोड़ लें, ऐसे पड़ी पाई जैसा, तो लो मोड़ लो बालक। अगर मोड़ लिए तो यहां से भी क्या मिल गया आप लोगों को? यहां से भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई और ये कैसा मिल गया? हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायगोनली मोड़ें, तो देखो अगर विकर्णता मोड़ोगे ना, चलो विकर्ण से मोड़ो, तो देखो क्या हो रहा है। देखो 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 देखो, ए देखला देखो तो सही। जब विकर्णता मोड़ रहे हैं तो देखो ये वाले कॉर्नर इधर आ गया और ये वाला कॉर्नर इधर आ गया, तो ये होगा क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं ना। एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है क्या? नहीं ना। तो ये विकर्ण में इसके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकली आपके सामने है। अगर कोई लड़का चाहता है कि इस
कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे ही मिलाएंगे, तो विकर्ण पर नहीं कहीं और पर जाके मिलेगा। चलो जबरदस्ती अगर मिलाना ही है तो देखो, अगर जबरदस्ती मिलन होगा तो देखो क्या होगा, ये कहीं और मिल जाएंगे सब जाके। देखो ये कहीं और से मुड़ेगा, कहीं और से फोल्ड होगा, ठीक है, यहाँ से ये डायगोनली नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? देख रहे हैं ना, ये कहीं और से जाके फोल्ड हुआ है। तो रेक्टेंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 2 होती है, और आप लोगों को दिखा भी दिए आयत यानी रेक्टेंगल में। अब अगला है समचतुर्भुज। चलो देखो समचतुर्भुज कैसे बनता है। फिगर जरूरी है बालक, फिगर ऐसे बनता है। समचतुर्भुज ऐसे बनता है, जब आप स्क्वायर को, ये स्क्वायर है ना हमारा, ये वर्ग है ना हमारा, ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं, और प्रत्येक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, वर्ग की पहले बात कर लेते हैं। तो वर्ग में एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब यहां से फोल्ड करोगे, बीचे बीच अगर लाइन खींचे तो इस पे ओवरलैप हो जाएगा। किसी का मन है कि सर जी हम ऐसे भी खींचेंगे, खींचो बालक, बिल्कुल सही खींच रहे हो। अब फोल्ड करेंगे, ये वाला उस पर बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा। किसी का मन है कि सर हम ऐसे भी खींचेंगे विकर्णतः डायगोनली, तो फोल्ड करेंगे तो ये वाला बिल्कुल इससे आके चिपक जाएगा। और किसी का मन है कि हम यहां से भी खींचेंगे सर, यहां से भी लाइन ड्रा करेंगे, तो भी अब फोल्ड करेंगे तो ये वाला कॉर्नर उस पे जाके, शीर्ष जाके उस पे क्या होगा, बिल्कुल चिपक जाएगा। तो वर्ग में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होती है। कितने होती है? 4। वर्ग में कितना होता है जी? सममित रेखाएं 4 होता है। एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है, और 2 विकर्ण पे होते हैं। क्लियर? अब हम लोग समचतुर्भुज की बात करते हैं। तो जब स्क्वायर को एक किक करते हैं ना, तो इसका कुछ शेप, एंगल बदल जाता है। देखो ना, इसको किक किए हैं तो इसका एंगल बदल गया है। पहले तो ये ऐसे था 90 डिग्री पे, अब बदल गया है। तो जब बदल गया है तब इसमें अब बिछाओगे कि बीच से खींच ले एक लाइन और ओवरलैप कराएं, तो देखो ना ये वाला कहीं आके यहीं पे मिल जाएगा। तो ये वर्टिकली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। किसी का मन है कि हम हॉरिजेंटल खींचे, क्षैतिज खींचे, चलो खींच लो बालक। अब चाहते हो कि इसको फोल्ड करें, तो फोल्ड करोगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे है। तो बिल्कुल उसके वर्टेक्स से, उसके कॉर्नर से, उसके कोने से उसका कोना ओवरलैप हुआ नहीं ना। तो जो समचतुर्भुज यानी रोम्बस है, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस है। तो रोम्बस में केवल और केवल 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कौन कौन? तो विकर्ण वाला, यहां से यहां अगर लाइन खींच दिए, अगर फोल्ड करोगे तो देखो प्यार से ये आके इस पे चिपक जाएगा। फिर अगर यहां से खींचे तो ये आकर इस पे बिल्कुल चिपक जाएगा। तो समचतुर्भुज में कितने हुए? तो सर 2 हुए। आपको फिगर की जानकारी होनी चाहिए, बाकी लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर लेंगे। आओ अगले 3। तो समबाहु त्रिभुज में 3 होती हैं और वर्ग में 4 होती हैं। एक नोट लिख लो, सभी लोग एक नोट लिखें। वही एक बार फिर बोल रहे हैं, 2000 वाली नोट लिखो, प्रीति जिंटा वाली। आओ, क्या समबाहुभुज, समबाहुभुज में सममित रेखा रेखाएं इक्वल टू भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या।
देखो कोई भी समबाहुभुज है तो उसमें कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो जितना उसमें साइड होगा। बहुभुज, समबाहुभुज, पहली बात की बहुभुज इंग्लिश में उसको पॉलीगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? पॉलीगन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगन। बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगन। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलीगन। अच्छा, समबाहुभुज किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले तो बताओ कि बहुभुज ही किसे बोलते हैं। तो बहुभुज अगर आपको पढ़ना है तो बहुभुज पे हम वीडियो डाले हैं, जाकर वहां से देख लीजिएगा। पूरा डिटेल बहुभुज के बारे में बताए हैं, 2 वीडियो डाले हैं। क्लियर? लेकिन यहां पे आओ, इसका डेफिनेशन बता देते हैं। पहली बात कि बहुभुज कहते किसे हैं, पॉलीगन किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलीगन। तो ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3, कितना जी? 3 या 3 से अधिक हो। ठीक है ना? अ फिगर विच हैव 3 or more than 3 sides called polygon। किसी भी आकृति में अगर भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक है और वो बंद आकृति है, क्लोज फिगर है, तो उसको बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं? बहुभुज, पॉलीगन। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज बोलते हैं। त्रिभुज बहुभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, जितना भी त्रिभुज और त्रिभुज से आगे वाला साइड आपको याद आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। टर्म यूज किया है कि समबाहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या बराबर हो। ठीक है ना? अब समबाहुभुज का मतलब होता है रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है बालक? रेगुलर। क्या होता है? रेगुलर। इंग्लिश भाषी भाई बहन के लिए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना? रेगुलर पॉलीगन। इसी को नियमित बहुभुज भी बोलता है। क्वेश्चन में नियमित बहुभुज भी बोलता है। इसको क्या बोलता है बालक? नियमित बहुभुज भी बोलता है इस चीज को। बात समझे? तो किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती, सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 3। तो देखो ना, समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है ना? बोलो, तो इसमें 3 हो जाएगा। वर्ग में क्या है? वर्ग में 4 भुजाएं होती है और चारों बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं, साथ साथ कोण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है ना? तो 4 हो गया। समपंचभुज की बात करेगा, किसकी? समपंचभुज की बात करेगा तो कितने हो जाएगा? 5। समषष्ठभुज की बात करेगा तो 6 हो जाएगा। समअष्टभुज की बात करेगा, ऑक्टागन की बात करेगा तो उसमें 8 सममित रेखाएं हो जाएंगी। क्लियर? आओ देखो, अनंत वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। वृत्त को चाहे जहां से फोल्ड करो, देखो ये हमारा सर्किल हो गया, बोलो ये सेंटर है, तो हमारा मन है कि चलो ऐसे कर लेते हैं। तब तक किसी लड़के का मन हुआ कि सर जी ऐसे, ठीक है ना? सेंटर से वो बस फोल्ड होना चाहिए, सेंटर से। तो देख रहे हैं ना इतने ही में कितना हम गूंज दिए। तो क्या होता है कि वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती है, इनफाइनाइट सममित रेखाएं होती है। क्या ये बात सभी को समझ में आया? तो आपसे मैक्सिमम वृत्त का पूछा जाता है, पतंग का पूछा जाता है, अब नीचे वाला कोई नहीं वाला पूछा जाता है। तो विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना? वह त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ठीक है ना? एक दिल्ली तो एक दौलताबाद। देखो ये इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और है, इसका लेंथ कुछ और है। कहीं से भी चाहोगे ना कि यहां से चाहोगे तो फोल्ड करोगे तो ये कहीं और चला जाएगा। कोई कह रहा है कि नहीं यहां से फोल्ड करिए, फोल्ड करेंगे तो ये वाला साइड कहीं और चला जाएगा। किसी का मूड माइंड है कि सर जी हम लोग यहां से फोल्ड करेंगे तो ये वाला यहां पे आ जाएगा पॉइंट। क्लियर? तो स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब आओ समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं?
पैर ले लो, पैर ले लो, पैर ले लो, क्या बोलते हैं लल्ला, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। फिगर कैसे बनता है तो देखो, आयत से ही बनता है, आयत से ही बनता है। आयत को जब किक कर देंगे ना तो इसका एंगल बदल जाएगा, ठीक है ना। किसी को किक करते हो तो एंगल नहीं बदल जाता, उसका बदल जाता है ना, तो वही है। आयत को यानी रेक्टेंगल को जब किक कर देंगे तो उसका शेप बदल जाएगा, उसके एंगल बदल जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। आमने सामने की भुजा बराबर और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे की, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है इसमें, क्लियर ना। अगर 90 डिग्री का हो गया तो किसका रूप ले लेगा, रेक्टेंगल का, आयत का। आयत को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कहते हैं, ये भी ध्यान रहे। तो इसमें कहीं से भी नहीं होगा, चाहोगे कि बीचों बीच कर दें तो भी नहीं होगा। ऐसे इसमें अगर खींच दिए कहीं से तो फोल्ड करोगे ना तो ये कहीं इधर ही आके मिल जाएगा, क्लियर, ये पॉइंट कहीं यहीं पे आ जाएगा। और कोई चाहे कि हम ऐसे बीचों बीच कर दे तो देखो ना, ये फोल्ड करोगे तो इस देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ना, बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा है। और यदि विकर्ण से फोल्ड कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आना यहाँ चाहिए, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, किसमें, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या होता है कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। समलंब चतुर्भुज सबसे पहले ही बताए, ट्रापेजियम में कोई नहीं होता है, फिगर ही बनाए थे। तो देखो एक बार ट्रापेजियम का फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और यही अगर बात कर दे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का, आइसोसेलेस ट्रापेजियम का, तो इसमें एक होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना पढ़ने के बाद एक पतंग को ध्यान में दिए रहिएगा, एक वृत्त वाला, क्लियर, एक वृत्त वाला और कोई नहीं वाला फिगर को ध्यान दिए रहिएगा, क्लियर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आओ अब हम लोग देखते हैं रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। आओ, जैसे रोटेशनल में क्या होता है, अगला हेडिंग है रोटेशनल। सिमेट्री, हिंदी में बोले तो घूर्णन सममिति। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, केवल थ्योरी पढ़ने से ही नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना कि जो फिगर आता है उसको किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है। घूर्णन मतलब घुमाना, जो घूमे, चक्कर लगाए, क्लियर। तो देखो ना, मान लो कि ये हमारा आयत है, क्या है जी, ये हमारा आयत है, क्लियर। हमारा ये क्या है, आयत है, आप ही लोगों का आयत है, मान लो कि हमारा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि ये फिक्स पॉइंट है, तो घूर्णन सममिति में क्या होता है कि आकृति को घुमाया जाता है, वन साइकिल, एक चक्कर पूरा घुमाने में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति जैसे जितनी बार दिखेगी, क्लियर, तो वही उसका क्या होता है, घूर्णन सममिति होता है, घूर्णन सममिति होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है, क्लियर। और देखो, और जितना डिग्री पहली बार घूमने के बाद
उस आकृति को प्राप्त करेगी, उसी को उसका रोटेशनल एंगल बोलते हैं, घूर्णन कोण बोलते हैं। तो देखो ना, ये फिगर ऐसे है, अगर इसको एक बार हम लोग घुमा दिए 90 डिग्री पे, तो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं, बताओ तो जरा, ऐसा बन जाएगा 90 डिग्री पर। तो क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखो ना, लेटा हुआ है, इसको जगाना नहीं है, लेटे रहने देना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे इसको दूसरी बार, तब क्या होगा कि ये ऐसे दिखने लगा ना। तो बोलेंगे कितनी डिग्री में पहली बार ये अपने रूप को प्राप्त किया है? 180 डिग्री में, 90 180 डिग्री। तो इसका रोटेशनल एंगल घूर्णन कोण कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर? और चलो एक बार और घुमाओ 90 डिग्री, तो फिर ये इस प्रकार का शेप लेगा। तो फिर नहीं वैसा हुआ, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो पहुंच गया कितना, बताओ? 360 डिग्री हो गया ना। तो फिर पिछले जैसा दिखने लगा, अपने मूल आकृति जैसे दिखने लगा। तो इसकी घूर्णन समिति कितनी हो गई? 2 हो गई। और इसका घूर्णन कोण कितना है? 180 डिग्री। 360 डिग्री आपको घुमाना है, और उस घुमाने में वो जितनी बार अपने मूल स्थिति को, ओरिजिनल कंडीशन को प्राप्त करेगा, वही उसका घूर्णन समिति होगी। और पहली बार जितने डिग्री पर वो रूप प्राप्त करता है, वही उसका घूर्णन एंगल होता है। क्लियर? आओ एक और फिगर देख लेते हैं। और ये क्या है जी? मान लो कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो इस त्रिभुज को क्या नाम देंगे? इस प्यार को क्या नाम देंगे, बताओ तो सही। तो इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये बताओ, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं जी? 60-60 डिग्री के। कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के, ठीक है ना। त्रिभुज का एक विशेषता यह है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। क्लियर? सामने वाले भुजा के सामने, बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होता है, और बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ठीक है ना। और बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर, तो ये भुजा बराबर है, जितना ये कोण होगा, ये भुजा बराबर है तो उतना ही ये कोण होगा, ये भुजा बराबर है तो उतना ही ये कोण होगा। तो किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो ये फार्मूला देख लो जी, n माइनस, ऐसे देख लो, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, या अगर 2 कॉमन कर लोगे तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का ये फार्मूला हम बताएं आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि बहुभुज को पूरा पढ़ जाए, तो ऑलरेडी बहुभुज हम पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलो अब इसको घुमाएंगे हम लोग। क्लियर? तो जब इसको घुमाएंगे, तो जब आप 120 डिग्री घुमाओगे ना, तो पहले बार वो सेम आकृति को पाएगा, तो इसका घूर्णन कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्लियर? तो ये रहा सिमेट्री पे डिस्कशन, एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन करते हैं। बोलो, तैयार हो? बोलो ना। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। लेक्चर खत्म हुआ, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देख लें 2-3। आर यू रेडी? बोलो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें दोनों सममिति
रेखाएं हैं। ऑप्शन आपका है ए, बी, एक्स, वाई। बताओ इसमें से किस में दोनों सममित रेखाएं हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, एक्स। सी फॉर चेन्नई, एक्स में दोनों सममित रेखाएं। अभी बोले है ना कि आज की बात जब भी मैसेज भेजना हाई एक्स करके भेजना, बोलो। तो इसमें दोनों सममित रेखाएं हैं और हम इसको लर्न करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप इसको रट कर बैठ जाना और एग्जाम में प्रेशर में भूल जाना। नो 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 नो, आप आकृति को देखकर करना। देखो ना, इसमें केवल एक है, इसमें भी एक है। देखो इसमें वर्टिकली हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया और एक ये भी हो गया, ठीक है ना। और इसमें तो केवल एक है, तो इसमें क्या है? एक्स, यानी सी फॉर चेन्नई। बताओ क्या ये बातें समझ में आई? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती है? पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं, होता है, ये पेपर का क्वेश्चन है। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट 1, बी 2, सी अनंत और डी कोई नहीं। तो बताओ समांतर चतुर्भुज में कितने होंगे? आप सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का फिगर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो इसमें देखो यहां से ड्रा करोगे तो ये वाला कहीं यहीं पे आकर चिपक जाएगा, इस कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो ऐसे तो मिला नहीं। चलो अगर मूड है कि ऐसे हम लोग ड्रा करें तो ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, आना यहाँ पर चाहिए। सीधा ना फोल्ड करोगे जी, तो देखो ना इसके सिद्ध में ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो भी नहीं मिला। और यहाँ से अगर वर्टिकली चाहते हो तो ये वाला इधर आ जाएगा। बात समझ में आएगी? आया? ये वाला इधर आ जाएगा। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।